सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज तक ये पता नहीं चला है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस कहाँ गायब हो गए। भारत के इस वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान हादसे में रहस्यमय ढंग से हुई थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भारत की आज़ादी में इनका क्या रोल रहा। तो आइए बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील हुआ करते थे और माता प्रभावती गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस एक समृद्ध परिवार से आते थे, इसलिए इनके एजुकेशन में कोई कमी नहीं रही। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की तैयारी के लिए जुट गए और इंग्लैंड चले गए। इसके बाद साल 1920 में भारतीय प्रशासन सेवा के लिए आवेदन करते हैं और इस परीक्षा में इन्होंने चौथी रैंक हासिल की। लेकिन जब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा तो इनका मन व्यथित हो उठा और भारत माँ के इस वीर सपूत ने IAS की नौकरी को लात मारकर उसे इस्तीफा दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इसी कड़ी में वे महात्मा गांधी से भी मिलते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर चलते हैं। गांधी जी के कहने पर ही वे देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ में काम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया और उसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में किसी अनबन के कारण उन्होंने साल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जाने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा देते हैं। अब तक हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में जाना, अब हम बात करने जा रहे हैं उनकी मृत्यु के रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे क्या वजह रही होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नकाब पहनकर वो चेहरा बदलकर अंग्रेजों को मात देते थे, लेकिन उनकी मौत भी एक रहस्यमय तरीके से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने जापानी सेना को अपने साथ मिला लिया, लेकिन जब जापानी सेना हार गई तो नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था और उन्होंने रूस से मदद मांगने का फैसला लिया और 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से वे मंचूरिया की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अचानक उनका हवाई जहाज गायब हो गया और उस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। उन्हें ढूंढने और जहाज का पता लगाने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन नेताजी का कुछ पता नहीं चला। 23 जनवरी 1945 को जापान से एक खबर आती है जिसमें वो बताते हैं कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का विमान ताइवान की जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनका विमान उड़ान भरने और जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर उठने के बाद अचानक पंखुड़ी टूट जाने और इंजन में खराबी आने के कारण नीचे गिर गया था। कुछ ही देर बाद विमान में आग लग गई और इस घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोग घायल हो गए। इस रिपोर्ट में उन्होंने आगे कहा कि आग की लपटों से घिरे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान से उतरे और पास में खड़े कुछ अधिकारियों और लोगों ने उनके कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनका पूरा शरीर आग से झुलस चुका था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में नेताजी ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन इस खबर से पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। नेताजी की मौत पर अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जिनके नतीजे आपस में मेल नहीं खाते थे और कई लोग तो खुद नेताजी होने का दावा करते थे, जो कि बेबुनियाद थे। इसी बीच ताइवान सरकार अपनी एक रिपोर्ट का खुलासा करती है और उसमें बताया जाता है कि उस दिन यानी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई थी। ये सच्चाई सरकार ने जनता से छुपाई रखी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोधी थे और कांग्रेस सरकार ये कभी भी नहीं चाहती थी कि महात्मा गांधी की छवि जनता के बीच में खराब हो। और फिर 1956 में बनी सरवाज कमेटी और 1970 में बने खोसला आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में इन दोनों आयोगों ने नेताजी की मृत्यु का कारण विमान हादसे को बताया। लेकिन साल 1978 में मोरारजी देसाई ने इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद मुखर्जी आयोग का गठन हुआ, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच की और एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन कांग्रेस ने यह रिपोर्ट भी मानने से मना कर दिया। और इस तरह आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई।